क्या जून 2024 में आपका यूजीसी नेट की परीक्षा समय पर होगी? क्या एग्जाम आपका टाइम पर होगा जिस प्रकार से शेड्यूल किया गया है, या फिर ये हो सकता है आगे पोस्टपोन? क्या सब चीजें हो सकती हैं, क्या सब चीजें नहीं हो सकती हैं, बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कि अगर आप इस प्रकार की वीडियोस देखते हैं, यूजीसी नेट बड़े से लिखा रहेगा पोस्टपोन, जैसा कि आपने देखा अभी, तो इस प्रकार की चीजों पे आपने जो है विश्वास नहीं करना है। इसको आपने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस, बिल्कुल भी तवज्जो आपने इसको नहीं देनी है अनटिल अनलेस आपको जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने मिलता है आपको उनकी या एनटीए की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तब तक आपको इस बात में बिल्कुल भी जो है माहौल को आपको खराब नहीं करना है। आपकी जिस प्रकार से स्टडी चल रही है उस प्रकार से आपने स्टडी करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। स्टडी का कोई सानी नहीं, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, और उसी के साथ किसका अल्टरनेटिव नहीं है? आपके रिवीजन का अल्टरनेटिव नहीं है। तो कंटिन्यूअसली इस प्रकार की चीजें जो है आप यहाँ पे पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जब भी कुछ चीज आएगी ऑफिशियली तो आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन बात उठती है यहाँ पर कि आखिर इस प्रकार की वीडियो की जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी लगा हुआ है यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपकी आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता आपकी लगी हुई है। आपको मालूम है पूरे देश में आपके जो चल रहे हैं जनरल इलेक्शंस 2024 वाले। ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं है, ये जो इलेक्शंस है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए इन द सेंस जो बॉडी कंडक्ट करा रही है उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंगली ये जो इलेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी जो चीजें आपकी देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वाली चीजें इस टाइम के दौरान, इस आचार संहिता के दौरान कम हो जाती है। जैसा कि आपने देखा अभी एक परीक्षा हो रही थी आपकी बीपीएससी वाली, इसकी अभी कोई स्थिति नहीं है। बीपीएससी की बात करें, उसी के साथ साथ एस्टेट की बात करें, तो इनका भी नोटिफिकेशन वगैरह निकला था। एग्जाम को डेट आ गई थी 15-16 तारीख, उसके बावजूद जो है 15 को एग्जाम करके पेपर लीक वगैरह हुआ। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, 16 को जो है इसका एग्जाम आगे पोस्टपोन कर दिया है। कब होगा ये परीक्षा, कब होगी कब नहीं होगी, इस बात की कोई भी संभावना अभी तो दर्शक मतलब अभी तो दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार की गाज कहाँ गिर सकती है? गाज गिर सकती है आपके यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये एक्सटेंड होता है, डेट आगे बढ़ती है, तो ये कई लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है और कई सारे लोगों के लिए जो है एक अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो है काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, अगेन उनको वो सर्कल में और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। खैर ये बात अलग है कि आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है बाकी सभी लोग भी जो आपके साथ है उनको भी उतना ही बराबर टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इनके इन प्रकार है, आप जो करेंगे स्कोर वो डिपेंड करेगा कि आप आज किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं आज उसके संदर्भ में। ठीक है, डेट आगे बढ़ेगी, डेट आगे नहीं बढ़ेगी, टाइम पे होगा, टाइम पे नहीं होगा, वो सब चीजें आपके हाथ में नहीं है जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम आपका होने वाला था जून 10 से स्टार्ट, जून 10 से 22 तारीख दी हुई है। और आज आप देखेंगे जून के पहले क्या आता है, मई 10, और मई के पहले क्या आता है आपका यहाँ पर, आपका आता है अप्रैल 10। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल 10 तो बीत चुका है, अभी तक आपकी जो है एप्लीकेशन वगैरह की कोई भी चीजें यहाँ पर निकली नहीं हुई है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या उसके संबंध में नोटिस वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन द्वारा आपको सूचित किया गया है। ठीक है, तो आपके पास बचते हैं यहाँ पर 60 दिन यहाँ पे। लेकिन जैसा कि देखा था लास्ट टाइम दिसंबर में उन्होंने जो है फटाफट करा के आपका एग्जाम भी करा लिया था कंडक्ट, उन्होंने फरवरी से स्टार्ट कर दिया था, फरवरी से मार्च वाले सेशन में। ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किलात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहे हैं आपके इलेक्शन, और जो सबसे ऊपर होते हैं इस बात को आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो इलेक्शंस जो है आपके ये लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में, इसके कंटेक्स्ट में आपको कुछ कुछ चीजें अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस दौरान जो है आपके जो भी आपके सरकारी काम है थोड़े से बहुत जो है यहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चुनाव ड्यूटी एंड ऑल ऑफ दैट में यहाँ पर बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण जो हो जाती है कि आपका ये एग्जाम आगे क्यों जा सकता है, क्यों ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंड होने की संभावना इसकी बढ़ जाती है इस बार, क्योंकि देखिए सबसे पहले कंडक्टिंग बॉडी कौन है आपकी, यहाँ पर एनटीए है। तो इनका तो आपको मालूम ही है, अगर हालचाल अगर आपने पहले से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर पहली बार दे रहे हैं तो आपको मे बी आइडिया ना हो, लेकिन अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है इनकी कहानी माशाल्लाह है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एक्सटेंड होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर आपकी एक परीक्षा थी यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा थी कब आपकी, 26 मई को। ठीक है, 26 मई को 2024 को आपकी परीक्षा थी यूपीएससी की। लेकिन कारणवश, और मोस्ट प्रोबेबली कारण क्या हो सकता है, कारण है आपके यहाँ पर जनरल इलेक्शंस।
ठीक है। तो इस कारण की वजह से आपका जो है यहाँ पर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पर जो है आपकी 4 जून को आई गेस आपका रिजल्ट वगैरह आने वाला है इलेक्शंस का, तो उसके बाद इसकी डेट बढ़ा के आगे 15, 20, 16 जून इस प्रकार से कुछ तो भी कर दी है, यानी कि 26 मई को। ठीक है। और ये है आपका यूपीएससी। यूपीएससी को आपके इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना, ये अपनी बॉडी है यहाँ पर, अलग सेपरेट बॉडी है यहाँ पर, इसको इससे कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा हो, लेकिन स्टिल फिर भी इस कमीशन को क्या करना पड़ा, इस कमीशन को अपनी डेट जो है यहाँ पर आगे बढ़ानी पड़ी। 16 जून यहाँ पर उनको अपनी जो है ऑफिशियल तारीख करनी पड़ी यहाँ पर। ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर इस चुनावी माहौल के दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये एग्जाम संबंधित, भर्ती संबंधित आपको किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके यूपीएससी की परीक्षा जो है यहाँ पर पोस्टपोन हो चुकी है, तो संभावना है कि आपकी में भी हो जाए, लेकिन जब तक आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में ऑफिशियली नहीं आता है, हमारे द्वारा आप सुन नहीं लेते हैं कि पोस्टपोन हो गया है, आपको इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है। उसी के साथ आपको एक और बात ध्यान देनी है आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर एक और बात यहाँ पर करते हैं कि हम बात करते हैं यहाँ पर नीट 2024 की। ठीक है। तो नीट 2024 की एग्जाम की बात करें तो आपका ये जो है इसका एप्लीकेशन विंडो अगेन बढ़ाया गया है, 9-10 तारीख को अगेन इसको जो है यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि आपकी एग्जाम डेट जो है यहाँ पर पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये जो एग्जाम होने वाली है ये नीट की, ये आपकी मई के अंदर होने वाली है एग्जामिनेशन इसकी। ठीक है। तो अगर आप मान के चलिए अगर ये जो एनटीए है अगर ये मई में या फिर मई में, अगर ये मई में क्या करते हैं, अगर ये मई में आपका ये जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं, ठीक है, तो आप तो ये समझ जाइएगा कि अगेन फिर ये गारंटीड आपका जो है यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम भी ले लेंगे 10 जून से, जैसा कि यहाँ पर बोला हुआ है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर कुछ परेशानी, दिक्कत, मसला यहाँ पर फंसता है अगर, ठीक है, नीट के पेपर के अंदर जो कि मई में होने वाला है, तो मई में अगर कुछ फंसता है यहाँ पे तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि मे भी फिर आपका जो है आगे एग्जाम एक्सटेंड वगैरह हो सकता है, लेकिन जस्ट ये स्पेकुलेशन है, जस्ट ये क्या है, अजम्पशंस है। ठीक है। सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि इस प्रकार की चीजें हो सकती है, और आगे आप इस प्रकार के वीडियोस देखने से बचे। अगर आपका ये साइकोलॉजी वाला वीडियो अगर आप देखते हैं हमारे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के वीडियो से बचे। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ आपको बता दिया है यहाँ पर। फिर से आप लोग के लिए देखिए रिकैप कर देते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम था पोस्टपोन हो चुका है, 26 मई का होने वाला था, 26 मई को होने वाला था, लेकिन ये 16 जून को अब होने वाला है 2024 में। ठीक है। उसी के साथ और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, बीपीएससी को भी देख लीजिए यहाँ पे, इनकी तरफ से भी कुछ भर्ती का नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि आपका एलिजिबिलिटी वाला है यहाँ पर मामला, ठीक है, यहाँ पे बात एलिजिबिलिटी की है, तो मे भी वो कर दे नहीं कर दे, सब उनके ऊपर है, देखना होगा यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन 2024 में यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं। ठीक है। और उसी के साथ देखिए आपको बताया है कि नीट की अभी तक डेट में फिलहाल उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जो कि परीक्षा आपकी 5 मई के आसपास इस प्रकार से कुछ होने वाली है। ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें काफी अच्छे तरीके से। ठीक है। और कुछ भी अगर जानकारी आती है, ऑफिशियल कंफर्मेशन वगैरह आता है, तो देखिए उन्होंने अभी यहाँ पर नीट वालों को अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि आपकी मई में लगभग उनका देखिए 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है। 1 महीना बचा हुआ है, उनको अभी तक कुछ नहीं बताया कि पोस्टपोन होगी या नहीं होगी या नहीं होगी। तो आपको मालूम है हर एग्जाम में इस प्रकार से होता है कि क्या पोस्टपोन होगी, क्या हम पढ़े नहीं पढ़े, है ना। काफी सारे आप जानते हैं सर्वर वगैरह हैंग करता है, एप्लीकेशन वगैरह प्रॉपर भरी नहीं जाती लास्ट टाइम पे। तो अगेन ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, 10/11 को आपकी जो यहाँ पर डेट एक्सटेंड कर दी है नीट की, जिसका आपको कोई संबंध नहीं है, बट चूंकि यहाँ पर बॉडी कंडक्ट कराने वाली कौन है, एनटीए है, इसलिए यहाँ पर आपको ये जो जानकारी है यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है। तो आपने क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि अभी भी आपके पास 2 मंथ्स है, 2 महीने आपके पास बचे हैं। एक आपके पास है मई का महीना, एक है आपके पास हुआ का महीना, जून का महीना आपके पास है यहाँ पर। तो आपने जो है यहाँ पर अप्रैल का महीना है एंड मई का महीना है, जून में आपका एग्जाम ही होने वाला है, तो 2 महीने लगभग आपके पास है, 60 दिन आपके पास है। 60 दिन में आपको पढ़नी है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट को हर 6 दिन में आप 1 यूनिट को प्रॉपर्ली रिवाइज करें, बार बार पढ़े, पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह लगाएं, ताकि आप जो है अच्छे से इस बार जो है यहाँ पर जून के अंदर नेट जेआरएफ जो भी आप एम कर रहे हैं उसको यहाँ पर आप ला सके। ठीक है। इस प्रकार की पोस्टपोन वाली वीडियोस आपने नहीं देखनी है। ठीक है। और आपको जो है टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी आपने जो है ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे जो है आपकी फ्री लेक्चर्स वगैरह की अपडेट, फ्री वीडियोस वगैरह की अपडेट आ जाती है। उसी के साथ देखिए कई सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए फ्री कोर्स जो चल रहा है, फ्री लेक्चर्स जो चल रहे हैं, उसको भी आपने देखते रहना है। बता रहे हैं इस बार वहां से भर भर के सवाल फंसेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि और भी सवाल आपको फंसे और भी सवाल आपको मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फुल फ्लेज्ड कोर्स के अंदर। ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो इस प्रकार की वीडियोस हैं पोस्टपोन वाली, इन पे अभी आपने भरोसा नहीं रखना है, इन पे अभी आपने एहतराम नहीं रखना है, और अपने जो है क्या करना है, इनको जो है आराम से अपनी साइकोलॉजी की तैयारी करनी है। ठीक है।
साइकोलॉजी की आप तैयारी करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी यूनिट्स जो है सारी छान जाइए, सारा पढ़ जाइए। फ्री वीडियो से जो मिल रहा है मटेरियल उनको उठाइए, उनको नोट बनाइए, वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो PYQ सॉल्व करके रखे हुए हैं हमने, उनको जाकर देखिए, वो ज़्यादा काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा वो तो अब समय बताएगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पे कि मे बी आगे जाकर ये पोस्टपोन हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी ये नीट के ऊपर। अगर नीट वाला पोस्टपोन होता है तो मे बी आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन होगा नहीं होगा वो स्टिल कंफर्म नहीं है। चांसेस केवल बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको जो है एक चीज करनी है, वो क्या है, वो है अपनी कंटिन्यूअसली प्रिपेयर। ये कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करिए, आगे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना। नई सरकार बनती है, कौन बनता है क्या नहीं बनता है वो सब आप जो है ध्यान से वोट करें, और अच्छे से वोट करें, और संभल के वोट करें, और अच्छे से प्रिपेयर करें अपना जो है साइकोलॉजी की तैयारी। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। फ्री वीडियोस जो कोर्स चल रहा है उसको देखिए, सारी यूनिट की लगभग हर यूनिट की कुछ ना कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। और अगर फुल कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो ऑफर था 999 वाला वो समाप्त हो चुका है, सो सॉरी फॉर दैट। तो आप जो है अगेन पुराने प्राइस पे इसको परचेज कर सकते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, धन्यवाद।